तो हमने मेन अभी मोटिव किया, तो हमको ये पता लगा कि हाँ, मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है लीनियर, मैं सिर्फ एंगल्स को मेजर करके भी मैग्निफिकेशन निकाल सकता पता हूँ। कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब तुम खुद देखो, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें टेलीस्कोप, क्योंकि टेलीस्कोप में क्या तुम चीजों को पकड़ने, अगर मैं वहां पर जाके देखूं, अगर मैं देख रहा हूँ किसी स्टार को, तो वहां पर जाके इंची टेप लेके जाओगे? नो सर। उस केस में किसका काम करोगे तुम? सिंपल एंगल का ही, मेथड। एंगल का यूज करोगे ना। याद है पैरेलैक्स मेथड पढ़ा होगा तुमने 11th में? सर फिर से बोला, क्या बोला आपने? पैरेलैक्स, पैरेलैक्स, ना पैरेलैक्स मेथड समय पढ़ा लग है? रहा है। हाँ, सर उस केस में यही तो करते थे, डायामीटर जब मेजर करते थे, डायामीटर ऑफ सन मेजर करने के लिए, अगर इस सर्कल का डायामीटर मेजर करना है तो मैं कर सकता हूँ ना स्केल से। यस सर। अगर किसी और बड़ी चीज का इंची टेप से करना है, सन का करोगे नहीं हो पाएगा। इंची टेप से जाके? नहीं सर। पहले तो जाके दिखा दो, हाँ सर। जी हो तुम, हो जाएगा? नहीं होगा नो ना, तो सर। इसी के लिए नहीं होगा। हमने डिवाइस किया है बच्चे, ये इजी इजी चीज का यूज है हमारा थीटा में। हर चीज को हम ऐसे नाप नहीं सकते लीनियर, लीनियर की तरह। हम किसी चीज को कैसे नापेंगे अब? एंगल में, एंगल से। हाँ, और एंगुलर का ही एंगल्स का ही यूज करते हैं हम पैरेलैक्स में। हालांकि उसमें मैग्निफिकेशन की बात इतनी नहीं करते हम, किसकी बात करते हैं, सिर्फ एंगल्स की बात करते हैं। उसमें ज्यादातर ये फॉर्मूला लगता है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये, लेंथ। हाँ, ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अभी हमने जो पढ़ा वो समझ में आ रहा है कि सर थीटा का यूज करके मैं एंगल सबटेंडेड का यूज करके मैग्निफिकेशन निकालता हूँ। अब ध्यान से सुनो सर, इस केस में मेरे ऑब्जेक्ट ने मान लो किया एंगल सबटेंड थीटा। अब पहली बात तो पहले मेरे को ये भी देखना पड़ेगा ना। अब सपोज करो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आई से रिलेट करेंगे अब इन सबको। मैं सपोज करो मेरी हाइट, एक छोटा सा छोटा ऑब्जेक्ट है, घास का तिनका है, मेरी आईज उसकी जो इमेज बना सकती है उसकी साइज है सपोज करो 5 यूनिट। समझ में आ रहा है? अब यस जो सर। मेरे माइक्रोस्कोप ने उसकी जो इमेज बनाई वो कितनी बना दी? 15 यूनिट। 15। और उसकी एक्चुअल साइज था सपोज करो, जो नॉर्मल केस में पड़ा है उसका मेरे को अभी नहीं पता, सपोज करो वो स्टैंडर्ड का था 3 यूनिट का। कितना का था? 3 यूनिट्स। आई ने कितनी बनाई? 5 यूनिट। यूनिट। मेरी कितनी बनाई माइक्रोस्कोप ने? 15 यूनिट। 15 यूनिट्स। अब मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं या इसके साथ करूं? जो छोटा वाला है। अब ध्यान से सुनो, आई। जनरल तो इसके साथ करते, ऑब्जेक्ट की किसके साथ करते? इमेज के साथ। लेकिन अब इस केस में क्या करूंगा मैग्निफिकेशन में, जब मैं माइक्रोस्कोप की बात करूंगा मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा? आई से। आई लेंस। देखो ध्यान से, अगर कोई 2 यूनिट का ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सपोज करना मैं इसको एंगल्स में कन्वर्ट कर दूंगा। अभी मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ ना, तुम इसको लेंथ में समझो ना तुम इसको एंगल्स में समझो, सिर्फ साइज समझो। उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना था बच्चे? 2 यूनिट। 2 यूनिट। यही इसके छोटा कोई ऑब्जेक्ट ले लो, 2 यूनिट का ऑब्जेक्ट था सर, वो बहुत दूर पड़ा था। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ना कि मेरी आई उसको कितना बड़ा देख सकती है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को इसको बड़ा देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे, मेरे पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी आई से क्या करूंगा? अगर इसके मेरे को एंगल इसको, को बढ़ा देंगे ना, हाँ मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर ये पास चीज है, लेके आ उस सकते हैं। ऑब्जेक्ट को पास ले आएंगे। अब तुम्हें कोई दूर से कोई चीज दिख रही है, उसका साइज बड़ा करके देखना है, उस या तो उस चीज को पास ले आओ या तुम जाके उसके पास पास चले चले जाओ। पास जाओ। खड़े हो जाएंगे। यही देखोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें वो मैक्सिमम दिखता है और बिल्कुल आईज पे ज्यादा दर्द नहीं होता, मैक्सिमम देख सकते हो साफ साफ। याद है ना? उस यस साइज, सर। उस डिस्टेंस को क्या बोलते थे? लिस्ट डिस्टेंस। डिस्टिंक्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट? जी। हाँ जी। कितना होता था? 25 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये कैसा डिस्टेंस होता था सर? किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना पास, अगर तुम्हारी आंखें सही है तो, है ना? ऐसा ना हो तुम्हें दो दो, 2.5 2.5 नंबर के चश्मे लग रहे हो क्या सर? ऐसा हो रहा है मेरे को तो नो किसी से, सर। नो है ना? सर। अगर मेरे को बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट देखना है, मैक्सिमम बड़ा देख सकता हूँ जितना मैं, वो कहाँ पे देख सकता हूँ सर? 25 सेंटीमीटर पे। 25 25 के बाद उसकी सेंटीमीटर। साइज तो बढ़ेगा, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, ढंग से दिखेगा नहीं। सर दिख ठीक है, जाता है वैसे। वो तुम्हारी आंखें अच्छी होंगी भाई, है ना? हाँ जी। एवरेज पर्सन की बात की हुई है यहाँ पे, किसकी बात की हुई है? एवरेज। एवरेज पर्सन जनरली जो रहता है ना 25। और इसको कैसे कर सकते हो तुम? अपनी बुक से देखा करो, जब इसको जी। बहुत पास हाँ लेके जी। आओगे तो पढ़ा नहीं जाएगा।
यस सर स्ट्रेस पड़ता जो है वो पढ़ सकता है वो मेरे से कांटेक्ट करे एक बार आके, है सर ना। प्लीज मैं करूंगी सर। चलो तुम चंपक चाचा हो फिर, तुम ऐसे पढ़ते हो। सर नहीं सर, बट मेरे को दिखाई देता ना 25 से, इधर भी देखना तब। मेजर किया हुआ है। हाँ जी। चलो बढ़िया है। कैसे मेजर किया था? वो सर आप 25 सेंटीमीटर, तो पहले मैंने कोई ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है ना, जब बताया था फिर उससे पास लेके आई। मैं सोच रही हूँ मेरा तो सब कुछ पढ़ा जा रहा है, मैं बिल्कुल पास भी लेके आई हूँ तब भी हाँ, पढ़ा जा रहा है। आंखों में दर्द होता है ना थोड़ा नहीं सा? होता, नहीं चलो फिर होता। ठीक है, फिर ठीक है। एवरेज से तुम अच्छे हो ज्यादा, ठीक है। हाँ हम जी। एवरेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब सही सही बिल्कुल मैं कहाँ तक कर सकता हूँ इमेज को? 25 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। यहाँ तक मेरे को इमेज का साइज क्या दिखेगा सर? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इतना मैक्सिमम तो मैं हर चीज को जाकर देख सकता हूँ, राइट। आइडियल इतना बड़ा मैं सबको बना सकता हूँ सर। तो मैं इतना मैं अपना देख लूँ ना इस टाइम पर, मेरे को मैग्निफिकेशन देखनी हो तो मैं क्या करूंगा सर? एंगल सबटेंडेड देख लूंगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने आई की कोई भी इमेज बनाई है किसी भी व्यक्ति, वो इमेज बन गई यहाँ, या हम पिछले वाला ही केस देख लेते हैं। ये देखा था, ये तो हमारे पास क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या थी? हाइट ऑफ इमेज। इमेज थी सर। ये एंगल सबटेंडेड था थीटा। तो सर यही एंगल सबटेंड किया ना थीटा इमेज ने, देखो। यस सर। और तुम बाय चांस इसमें ऑब्जेक्ट का भी क्या है, सेम आ रहा है, सेम ही आता है। ध्यान से देखना, इस केस में भी सेम आएगा। तो अगर मैं इसकी मैग्निफिकेशन की बात कर सकता हूँ, अब मेरी आईज इसको मैक्सिमम कितना एंगुलर करके देख सकती है? थीटा की डिवाइस में देखूंगा मैं कितना एंगल सबटेंड किया है, यही साइज बताएगा ना। इमेज का यस साइज मेरे सर। को एंगल की फॉर्म में देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा? इस थीटा की वैल्यू निकालूंगा। यस हाँ जी। को मैं बोल देता हूँ अल्फा। क्या बोल दिया? अल्फा। 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 इस केस में बोल दिया अल्फा। तो अब याद रखना। और उस केस में इमेज बननी कहाँ चाहिए सर? मेरी मैक्सिमम कहाँ बन सकती है? इसकी वैल्यू, अच्छा मैं इसको ऐसे ही करते हैं। सपोज करो ये मेरी ऑब्जेक्ट बना है, ये मेरी इमेज बनी है, और इसने जो एंगल सबटेंड किया आई से वो कितना है सर? अल्फा। क्या है? अल्फा। अल्फा। अभी बताता हूँ अल्फा क्यों लिया, ठीक है। और ये मैक्सिमम, ये मेरी यहाँ मेरी आई है। और बताओ ये कितने डिस्टेंस पे बनती है मैक्सिमम इमेज? 25 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो उसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल डी। डी। डी क्या बोलता हूँ? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को बोलते हैं डी। तो 25 सेंटीमीटर है। तो इस टाइम पर मेरी आई, मुझे पता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मेरी आई उसका मैक्सिमम कब बनाएगी? जब वो कहां पर बने उसकी इमेज? 25 डी पर सेंटीमीटर बने, की यानी दूरी डी पे। पर बने, राइट। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो उस केस में मैं अल्फा निकाल सकता हूँ क्या? ये मेरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, और ये हाँ क्या जी। होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी वही बना रहा है और इमेज भी वही बना रहा है ना। देखो ध्यान हाँ से। जी। यस सर। मैं लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हर केस में हमें क्या गिवन होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। लेकिन मेरे को ये हर बार नहीं पता हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो मेरी आई ने बनाई है वो कितनी बनाई। समझ में आ रहा है? हाँ जी। यस इसका सर। हम डेफिनेशन देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो पहले बताओ मुझे, ये समझ में आ रहा है? अल्फा क्या है? यस सर। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या है ये? एंगल सबटेंडेड बाय द सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जब उसकी कहां पर होगा वो? डिस्टिंक्ट लीस्ट विजन पे। डिस्टिंक्ट विजन पे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आ रहा है? और इसको ऐसे भी समझो भाई, किसी भी चीज को अगर मेरी आई देख रही है तो उसकी मैक्सिमम इमेज तभी बनेगी जब मैं उसको कहाँ लेके आऊंगा? 25 सेंटीमीटर में। तो अगर मैं इस पेन को देख रहा हूँ तो मेरे को इस पेन को कहाँ लेके आना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर पे। सेंटीमीटर। तो सर ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है? अभी ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसी पेन को क्या लिख दिया? एच ऑफ ओ। इसकी हाइट है। समझ में आ रही है? तो इस केस में जब ये 25 सेंटीमीटर पे है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है मेरी आई के साथ, इसको क्या बोल दिया? एंगल अल्फा। 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 इससे ज्यादा तो मैं कभी भी इमेज को नहीं देख सकता ना बड़ी करके, इससे ज्यादा तो। हाँ नो जी, नहीं सर। दे समझ सकते। में आना? तो मैं जितने भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो भी इमेज बनेगी उसके एंगल को किसके साथ कंपेयर करूंगा? इस अल्फा के साथ। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी। सपोज करो इस अल्फा की वैल्यू आ रही है 5 यूनिट्स, और जो मेरे माइक्रोस्कोप में जो एंगल बीटा माना है उसमें जो वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है? 15 यूनिट्स। 15। तो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी बच्चे? 3। 3। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे कर, यस हाँ सर। जी। अगर मेरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने बना दी 25 तो मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी? 5। 5। समझ में आ रहा है? तो मैंने सबको, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, किसके साथ कंपेयर किया? मेरी
आई के साथ। आई के आई का भी कौन सा केस, जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, 25 लीस्ट सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ही क्यों लिया बच्चों, क्योंकि वही टाइम है जब मेरी आईज क्या देख पाएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम साइज देख पाएगी। क्योंकि मैं मिनिमम के साथ करके क्या देख लूंगा, सपोज करो ये डी से थोड़ा पीछे पड़ा था, है ना, और जो उस केस में इमेज का साइज बना कितना बना, HD 2 यूनिट बना। क्या बना, जो एंगल सबटेंड किया वो कितना किया, 2 यूनिट। 2 यूनिट। और जो मेरे माइक्रोस्कोप ने किया वो किया मान लो 16 यूनिट। तो क्या मैं मैग्निफिकेशन क्या बोल दूं, 8 यूनिट। लेकिन ये 8 यूनिट के एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन होगी मेरी आई के साथ, नहीं। नो सर। क्यों, क्योंकि 5 यूनिट तो मेरी आई वैसे भी देख सकती थी, जी। समझ में आया। तो इसलिए मैंने मैक्सिमम केस के साथ कंपेयर किया। तो पहले तो मैंने ये देखा कि मेरी आई कितना मैक्सिमम देख सकती है। हाँ, अब मेरे को पता है कि मेरे को अगर कितनी ज्यादा चाहिए। अगर मेरी आई 5 यूनिट देख सकती है तो मेरे को पता है सर, इस ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है, इस ऑब्जेक्ट को मेरे को कम से कम 20 यूनिट्स के साइज का देखना पड़ेगा, 20 यूनिट्स एंगल आना चाहिए। तुम्हें पता है मेरी आईज कितना देख सकती है, सिर्फ 5 यूनिट। यूनिट। 5 यूनिट्स का। तो अब मैं 4x का माइक्रोस्कोप यूज करूंगा, समझ में आ रहा है, यानी ओके सर। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20। 20। समझ में आ रहा है क्या, जी। तभी मेरे यस को सर। एग्जैक्ट पता लगेगा। हाँ, अभी ये 4x का वो मतलब मत समझना जो तुम पढ़ते हो, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो हर केस में अब याद रखो, अगर मेरी इमेज जो माइक्रोस्कोप ने जो एंगल सबटेंड किया उसको क्या लिखता हूं मैं हमेशा, सपोज करो बीटा, तो मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बीटा बाय। अल्फा। अल्फा हर केस में अल्फा तो क्या ही रहेगा, सेम। कांस्टेंट। सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है। और इसकी वैल्यू तुम निकाल, क्योंकि अभी हमने बात की है सारी रेस छोटी होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है, तो सारे एंगल्स कैसे हैं, स्मॉल। छोटे हैं। तो स्मॉल। अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, 10 अल्फा या हाँ 10 अल्फा या साइन अल्फा। 10 अल्फा की वैल्यू बताना है यहाँ से क्या हो जाएगी, HO/D। यही हो जाएगी क्या, यस हाँ सर। जी। अल्फा की वैल्यू भी HO बाय डी। 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 डी डी तो हर केस में अल्फा तो तुम्हारा क्या रहेगा, HO बाय, डी। चाहे कोई हो, चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड। कंपाउंड। समझ में आ रहा है। यस तो यस मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या बना, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा। तो अब मैंने माइक्रोस्कोप का भी इमेज बना दूं, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, मेरा मेन एम रहेगा मैंने क्या निकालना है, बीटा। बीटा, क्योंकि अल्फा तो है ही। जी। डन, चले आगे। यस। यस सर। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसको वो कुछ भी नहीं है, वो एक क्या है सर, कन्वेक्स लेंस है सिर्फ। जो हमने अभी पीछे बनाया था ना वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, तो वो एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस के भी दो केस है। मैं इमेज कहाँ देख पाऊंगा, जब मैक्सिमम तुम्हें पता है कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो सर, 25 सेंटीमीटर। पोल। लेंस के केस में मैक्सिमम इमेज कब बनेगी, जब फोकस और पोल के बीच में हो या Yes, ऑप्टिकल sir. सेंटर के यस बीच सर। में। तो सर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है, दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो सर ये केस ले लो सर, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट है सर, ठीक है। अभी हमने बनाया था वही बिल्कुल सेम सर, ये पीछे की तरफ कहीं मिलेंगे, यस सर। हाँ जी। सपोज कर दो ये यहाँ मिल रहे हैं। अगर हम पीछे अब देखते हैं तुम्हें दिखेगा नहीं, मेरे को थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था। सपोज करो ये यहाँ मिल रहे हैं, दिख रहा होगा कहीं आगे जाके। यस सर। सपोज करते हैं हम यहाँ मिलते हैं, इधर उसकी इमेज बन गई वी। मान लोगे इतना तो, या पीछे मिला के दिखाऊं, नहीं सर। मान लेंगे सर। ठीक है, इसको मान लिया। अब ये ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूँ, इसको हम वैसे इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा होता है। लेकिन इस केस में हम इसको आई पीस भी बोल सकते हैं क्योंकि आई के पास भी ये है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आई पीस बोल दो, क्योंकि अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तुम आई पीस आराम से कर लोगे। ये सारा काम किसका होगा, आई पीस का होगा। आईपीस। तो तुम पहले से इसको क्या लेके चलो, आई आई पीस। पीस। आईपीस। ऑब्जेक्टिव भी ले लोगे तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है सर, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था तो यहाँ से यहाँ लिख दू सर यू। यस सर। अब ध्यान से देखना, ये क्या होता है सर, वी बनता है इमेज, जी। ठीक है। अब जो आईज मेरी देखेंगी वो कौन सा एंगल सबटेंड होगा, ये वाला, हाँ जी। ठीक है, थीटा।
तो ये भी क्या होगा सर, सेम थीटा। थीटा। ध्यान से देखना, अब इसी थीटा को मैं क्या बोल देता हूँ, थीटा। बीटा। क्या बोल दिया, बीटा। बीटा। तो सर यही बीटा निकालना। देखो अब क्या है, अल्फा तो था जो आई से सबटेंड होता था, लेकिन लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन में। लेकिन यहाँ पर बीटा क्या है सर, जो आई से सबटेंड हुआ है, लेकिन कौन सी इमेज आई से सबटेंड की है, जो माइक्रोस्कोप ने बनाई है। जो किसने बनाई है, जी, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप ने। ये वो वाला नहीं है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, डी पर है। समझ में आ पर रहा है। है जी। यस सर। अभी तो जनरल केस की बात कर रहे हैं सर। यहाँ तो हो गया सर बीटा। बीटा निकालना है सर। तुम्हें पता है बीटा इस ट्रायंगल से भी निकाल सकता हूँ, ए बी, और Yes, ए sir. डैश बी डैश वाले से भी निकाल सकता हूँ। हाँ तुम्हें जी। ऑब्जेक्ट की हाइट तो गिवन होगी, तो तुम Yes, कौन सा sir. ट्रायंगल यूज सही करोगे, ए बी वाला या ए डैश बी डैश वाला, ए बी ABO वाला। वाला। है ना। तो ए बी ओ वाले में टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालो, क्या आती है, AB by U। यू। ए बी क्या है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। राइट। यस सर। और ये क्या है, यू, ये उसका डिस्टेंस है डिस्टेंस हो ऑब्जेक्ट गया। का तो यू पोज। ई बोल सकते हो तुम इसको, क्या बोल सकते हो, ई। ई यू क्यों बोला सर, कौन सा पीस माना है इसको, आई पीस। आई पीस। तो पॉजिटिव लू या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि ऊपर एच ओ भी पॉजिटिव ले लूंगा क्योंकि ऊपर है। हाँ जी। तो यहाँ आ गया टेंजेंट बीटा। यस सर। टेंजेंट अल्फा तुम्हें पता ही था सर, क्या था, अल्फा। एच ओ बाय डी। एच ओ बाई डी, यही था क्या, चेक कर यस लो, सर। यही था, हाँ जी, यही था। ये रहा। तो सर अब वो होता क्या है, बीटा अपॉन, अल्फा। करना बीटा अपॉन अल्फा, एच ओ बाई माइनस यू हाँ जी। इनटू में एच ओ बाई डी। डी बाय माइनस यू। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था जब डी और यू निकाला था, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड था या राइट साइड था, लेफ्ट में ही था सर। लेफ्ट में। उस केस में माइनस जी लिख दूं क्या, हाँ जी, लिख दो। कोई दिक्कत। अभी नो हम सर। मैग्निफिकेशन मतलब मोड की बात कर रहे हो, तो साइन के ऊपर इतना फोकस मत करना, ठीक है। तो एचओ से एचओ कट जाएगा क्या, हाँ जी। तो मैं बी बाई अल्फा क्या आ रहा है, डी बाय यू। डी बाय यू ई। यू यू ई। डी बाई, यू ई। समझ में आ रहा है, यही तुम्हारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप के केस। समझ में आ रहा है। यस आ गया सर। सर। हाँ, तो डी बाई यू। अब इसको हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करेंगे, पहले यहाँ तक बताओ मुझे, कोई दिक्कत आई थी किसी को, नो सर। नहीं। आसान है। सर हाँ जी। जी। जो मेन काम था उसमें हमने बहुत टाइम लगा दिया था, क्या था सर, बीटा और अल्फा किससे कंपेयर कर रहे हैं, अब तुम्हें पता है सर, अल्फा तो हमेशा सेम रहेगा, एच ओ बाई डी, डी। ठीक है। सर अब ध्यान से देखो सर, यू ई तो पता चल गया मुझे, अब इसी में भी याद देख सकता हूँ कि भाई अब ये मैग्निफिकेशन आ गई, इसके केसेस बनते हैं आगे सर, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी, कैसा क्वेश्चन आता है सुनो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगी या मिनिमम मैग्निफिकेशन कम होगी, मिनिमम भी नहीं बोलेंगे, कम। इसको अच्छे से और बोले तो बोलेंगे कि बताओ मुझे मैग्निफिकेशन कब होगी, क्या होगी, जब मेरी आई क्या हो, रिलैक्स हो, रिलैक्स आई के लिए रिलैक्स। मैग्निफिकेशन। और बोलेंगे स्ट्रेन्ड हो, स्ट्रेन्ड आई के लिए मैग्निफिकेशन। स्ट्रेन्ड आई का मतलब होता है जब मेरी आंखों पे थोड़ा सा जोर पड़े। स्ट्रेस पड़ेगा मतलब। तो वो कब पड़ेगा, तुम खुद बताओ, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आऊंगा, 25 लगभग नजदीक ले सेंटीमीटर से आएंगे। बिल्कुल आगे। पास में। आसपास, है ना। तो जी। वो वाला जो केस होगा, तब क्या हो जाएगा, देखो 25 पर आने के बाद थोड़ी सी आंखों पे थोड़ा सा असर पड़ने लग जाता है ना। Yes, साक्षी sir. की बात नहीं करता, बाकी सबकी तो पड़ता है, नहीं पड़ता। नॉर्मल चलो पर्सन को पड़ता है। नॉर्मल को पड़ेगा, यहाँ पर आएगी। चलो मेरी बात वी करो, आर मेरे को एलियंस। पड़ता है, ठीक है, मैं ही हाँ पढ़ा रहा हूँ सर। ना, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी आंखों में पड़ता है। तो जो स्ट्रेन्ड आई में जो मेरी इमेज बनेगी, ध्यान रखना वो कहाँ होएगा सर, डी पर, डी पे। ठीक है। यस। तो अभी चेक करते हैं सर, यहाँ तक तो फॉर्मूला है सर, डी बाई म्यू। यू ई। अभी इसको करते हैं सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन। अब देखो लेंस का फॉर्मूला क्या था सर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस, 1 by 1 by U। 1 बाय यू। ठीक है सर। अब क्या बोल रहा हूँ सर मैं, कि कन्वेक्स लेंस की है सर, फोकल लेंस तो पॉजिटिव ही है जी। सर, इमेज कहाँ बन रही है सर मेरी, माइनस आएगा उसमें। डी पर, यस सर। हाँ जी। और ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है सर, माइनस वहीं पर भी है, यूई, माइनस यू। तो यूई पर ही है ना वो तो अभी तक, हाँ जी। माइनस लू पॉजिटिव, माइनस। 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 तो देखो यूई की वैल्यू निकालो यहाँ से, 1/ui, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, d इंटू 1/,
यूई। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। फिर यहाँ से 1/ui की वैल्यू निकाल दो। ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये देखो, 1/f इज इक्वल टू 1/-1/d प्लस 1/ui। UE. तो 1/ui किसके इक्वल हो गया? 1/f माइनस 1/d 1/f माइनस Plus 1/d 1 by प्लस माइनस प्लस 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 1/, plus 1 by D. तो इसको लिख सकता हूँ d इंटू में 1/f प्लस 1/, t। ये भी एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये किस केस में है सर? स्ट्रेन्ड आई के केस में। किस केस में? स्ट्रेन्ड आई के केस String में। क्योंकि अभी इमेज कहाँ बनी है सर? डी। समझ आ रही है? इसकी मैग्निफिकेशन अभी कंपेयर करेंगे, ठीक है, बड़ी है या घटी है, तुम्हें खुद को दिख ही रहा होगा अभी तक। अभी दूसरा केस निकालते हैं, फिर उससे कंपेयर करें। दूसरा केस क्या है? जब मेरी आईज क्या हो? नॉर्मल रेस्ट रिलैक्स हो। रिलैक्स हो तो मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट हो, तब मेरी आईज रिलैक्स होंगी। जी। इसके जो जो अब इमेज बनी है उसके कंपैरिजन, ठीक है। दूर हो तो हम जनरल केस ले लेते हैं। दूर का हम क्या लेते हैं ज्यादातर डिस्टेंस? दूर को 25 क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर से Infinity. इन्फिनिटी इन्फिनिटी। क्या लेते हैं दूर के लिए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इसी केस में इसी फॉर्मूले में क्या कर दूंगा चेंज? मेरा जनरल बस फॉर्मूला जो वन था बाय वी उसको की यूज करना है जगह बस। इन्फिनिटी पुट कर देंगे हाँ, वी तो की इसको क्या लिख जगह। दूं? 1/f तो वही रहेगा, v क्या हो जाएगा सर मेरा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, और u तो वही है। तो जी। निकालो सर, निकालो फटाफट 1/ue की वैल्यू। ये आ जाएगी -1/f। 1/, ये माइनस लोगे ना? हाँ हाँ, मतलब 1/u 1/f इक्वल टू 1/f। समझ में आ रहा है? हाँ तो जी। सिंपल, इस फॉर्मूले में ue की जगह क्या पुट कर दूं सर? 1/ue की जगह 1/f। f पुट कर दूं। हाँ जी। तो d/f, ये किसका फॉर्मूला आ गया सर? m f का। ये लिखना है यहाँ। किसका फॉर्मूला आ गया? मैग्निफिकेशन। लेकिन अब ये कौन सी मैग्निफिकेशन है सर? ये भी f की है। रिलैक्स आएगी। कौन सी आई के लिए? रिलैक्स आएगी। समझ में आ रहा है? अब देखो किसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है, स्ट्रेन्ड आएगी या रिलैक्स आएगी? Strained eye. कुछ ऐड हो रहा है ना 1/f में? हाँ जी। स्ट्रेन्ड आई के, लेकिन स्ट्रेन्ड आई में क्या हो रहा है सर? आई पर स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन मैग्निफिकेशन तो क्या हो रही है? बढ़ रही बढ़ है. रही रही है। है। रिलैक्स आई में मैग्निफिकेशन चाहे कम है, लेकिन आई कैसी है मेरी? Relax. नॉर्मल। तो अब क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि बताओ इसकी मैग्निफिकेशन, बताओ मुझे कि जब आई कैसी हो जाए मेरी? रिलैक्स हो जाए, तो कौन सा रिलैक्स। फॉर्मूला यूज करोगे? जब v D इन्फिनिटी by हो F जाएगा T is equal to M. वाला, यानी जब मेरा इमेज कहाँ बने? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। पे। समझ में आ रहा है? और ऐसा हाँ कोई जी। क्वेश्चन आ जाए तो बोले कि अब एक कोई कस्टमर आया है, वो कहता है कि भाई मेरे को, मैं साइंटिस्ट है, उसको ऐसा माइक्रोस्कोप बनाओ कि उसकी आई पे फर्क पड़ता है तो पढ़ दो, पढ़ता रहे, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम सेट कर दे कि ध्यान से देखना कि जो मैग्निफिकेशन हो वो कैसी हो? मैक्सिमम। तो Maximum. उसके में स्ट्रेन्ड आई वाला मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे या रिलैक्स आई वाला? Strained eye वाला. उसको क्या चाहिए? सिर्फ मैग्निफिकेशन क्या चाहिए? ज्यादा। ज्यादा चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आंखों पे दबाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। और ये एक को ऐसा इमेज चाहिए होती है ना? उसको सेट करके देना है कि कहाँ पर इमेज सेट करूं। एक को ऐसी इमेज चाहिए कि भाई चाहे इमेज थोड़ी सी छोटी बन जाए, मेरी आईज कैसी रहे? relax. रिलैक्स रहे। तो कौन सा यूज करोगे फॉर्मूला? रिलैक्स आई D वाला। by F is equal to M वाला. ये दोनों किसके फॉर्मूले हो गए सर? सिंपल माइक्रोस्कोप का। Simple हाँ जी। microscope. किसी को कोई डाउट है तो पूछे। सर मुझे ना सिर्फ वो बता दो ना, जो आपने 10 अल्फा लिया था ना, तो वो तो मतलब उसके जो वो लिया ना, तो वो कहाँ से लिया फिर उसको आपने ना ये रहा उस 10 वाले अल्फा। में? ये रहा 10 अल्फा। मतलब माइक्रोस्कोप नहीं है उस केस में लिया। 10 अल्फा तो वो है ना जब मेरे पास कुछ भी नहीं है माइक्रोस्कोप वगैरह, मेरी आई जी। कितना मैक्सिमम देख सकती है वो बता रहा है ना 10 अल्फा तो। यस सर। अल्फा वो है जब मेरी आई देख रही है, कोई माइक्रोस्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी आई देख सकती है। तो मैक्सिमम कब देख सकती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? लीस्ट डिस्टेंस पे हो। लीस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रहा मेरा, और देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई से कितना है? डी है। डी है। और उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ओ। एच तो ओ। उस केस में अल्फा का एंगल का नाम मैंने क्या दे दिया? अल्फा। एच ओ बाई टी। है ना? अल्फा बोल दिया उसको। अल्फा की वैल्यू तुम ऐसे जी। ही निकालोगे ना, एच ओ बाय डी। डी। तो बस ये हर केस में सेम ही रहेगा,
क्योंकि मेरी आई चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ले लो चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप का ले लो, सिंपल का। मेरी आई तो तभी देखेगी ना जब कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो वो यस तो जनरल अपनी नेकेड आई से तो तभी देख सकता हूँ जब ऑब्जेक्ट का हो 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नो सर, मतलब No, सर इस sir. वाले को बताने की जरूरत नहीं है डायग्राम में, वो अल्फा तुम्हारे वाला ऊपर है वाला। बच्चे, मेरे हिसाब से तो बताना चाहिए तुम्हें। तो वो वाला कैसे बताएंगे फिर? कुछ नहीं, यही बनाना पड़ेगा सिर्फ। ये इसके अंदर पुट कर देंगे? हाँ यहाँ पर ये डायग्राम तो बनाओगे ना, ये वाला हाँ जी। फिर नॉर्मल अलग वाला, से नीचे ये बना वाला सकते हैं साइड से इसको। बनाओगे। और इस केस में क्या लोगे, अल्फा ले लोगे और तुम बताओगे अल्फा इज द एंगल एंगल सबटेंडेड बाय बिटवीन एंगल सबटेंडेड थ्रू आई, है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, 25 कहाँ पर सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, और या लिख दो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट विजन, विजन। उसको बोल दो डी। क्योंकि अगर तुम सीधा अल्फा लिखोगे तो तुम्हें अल्फा बताना भी तो पड़ेगा ना अल्फा है क्या हाँ चीज, जी। तो उसको पहले डायग्राम में दिखाओ तब ओके बेहतर सर। रहे। यही एक सिंगल डायग्राम ही तो बनाना है, ऑब्जेक्ट दिखाना है, डी डिस्टेंस पे दिखाना है, और एंगल क्या बन रहा है, अल्फा। अल्फा। ठीक है, यहाँ यस पर सर। आई दिखा देना तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है। ओके सर। हो जाएगा ये सिंपल हो माइक्रोस्कोप। जाएगा हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। आसान था, ठीक हाँ है। जी। इजी था। हाँ तो अब एक और लेंगे हम, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें क्या लेते हैं सर, एक दो लेंस ले लेते हैं एक की जगह, क्या ले लेंगे, दो 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 लेंस। लेंस। ठीक है, अब दो लेंस लेंगे तो एक की फोकल लेंथ ले लेते हैं छोटी, एक की ले लेते हैं बड़ी। एक को बोल बड़ी। देते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को क्या बोल देते हैं, आई पीस। आई पीस। सर जो आई के पास है उसको क्या बोल दिया, आई आई पीस। पीस। आई पीस। क्या, और जो ऑब्जेक्ट के पास है उसको क्या बोल दिया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान देना, ये सपोज करो मेरा एक है ऑब्जेक्टिव, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, छोटी। दिख रहा है सर? अब यहाँ पर वही मेरी इमेज बनेगी। पहले तो मैं क्या करता था सर, मेरी इमेज कहाँ रखता था मैं, फोकस पे रखता था। कहाँ रखता था, फोकस पे। फोकस पे। इसकी जो फोकल लेंथ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत जो लेंस है बहुत छोटा है। छोटा है, तो इसकी फोकल लेंथ भी छोटी छोटी है। होगी। छोटी है तो मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, जनरल जो केस होएगा उस केस में ऑब्जेक्ट फोकस से कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा, पीछे रहेगा। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा मैंने, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे, ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे है तो मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से इमेज बन जाए। थोड़ा सा बड़ा ले लो भाई, सॉरी। सर इसमें ये ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा लेना पड़ता है? हाँ ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा लेना पड़ता है, क्योंकि जो मेन काम है वहाँ किसका है सर, आई आई पीस। का करेगा, अभी बताएंगे। आई यहाँ पे तुम्हें पीस। दिख भी जाएगा। इसको थोड़ा सा पास लेना चाहिए। चलो ये थोड़ा सा वो कर लेना तुम भाई, अगर इमेज ना बने तो, एडजस्ट। कि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। हाँ एडजस्ट कर लेना सर। अब तुम्हें पता है लेंस का केस है, अगर पोल फोकस और पोल के बीच में नहीं है, उससे पहले है, चाहे कहीं पर भी हो, इमेज क्या इन्वर्टेड बनेगी ना। हाँ जी, सिर्फ उल्टी। एक ही केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, जो पोल और फोकस के बीच में बीच होता में था। होता। बीच में। तो इस केस में सर यही रहेगा सर। तो सर ये कहीं पर भी मिलेगा, अब ये तो हमारा पोल और फोकस के बीच वाला बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था वैसे मुझे, पर वो पर पूरा नहीं आएगा। सर इसमें भी दो ही रेज बनेंगी ना? कैसे मतलब? मतलब आपने बोला था ना अगर कोई भी इमेज बनानी है तो उसके लिए दो हाँ हर रेज। केस में भाई, हर केस पॉसिबल ही नहीं है दो के बिना। तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इमेज कहाँ इंटरसेक्ट हुई है, क्योंकि इमेज बनती ही तब है जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट। दिख रही है अब यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई, हाँ जी दिख रही है। सर ये इसकी क्या हो जाएगी। इमेज। लेकिन ये कौन से लेंस ने बनाई है अभी, कॉन्वेक्स Object- ने। ऑब्जेक्टिव वाली। किसने बनाई है, ऑब्जेक्टिव लेंस Objective। ने, जो ऑब्जेक्ट के पास है और जिसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। अब जो किसका केस आएगा सर, यहाँ पर अब क्या रख दूं मैं, आई आई पीस। पीस। आई पीस की आई पीस कैसे होता है, इससे थोड़ा बड़ा। बड़ा। थोड़ा क्या अच्छा खासा बड़ा होता है। लेकिन इसका मैंने ध्यान रखना, पहले ऐसे ही बना देना, इसका सेंटर इसके सेंटर से लाई करेगा बिल्कुल। ठीक है, तभी मैंने पहले इसकी इमेज बनाओगे ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी। वरना कई बच्चे पहले ये दोनों लेंस को बना देते हैं और इसकी इमेज यहाँ जाती है। हाँ सर।
तो फिर कहाँ से बनाओगे दूसरी इमेज? तो पहले इसका इमेज बनाना, उसके बाद दूसरा लेंस लगाना। तो सर अब यहाँ से गई, अब जो पहले की इमेज है दूसरे के लिए क्या काम करेगी? एज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अब रे निकलेंगी। हाँ जी। समझ में आ रहा है ना? अब ये इमेज बन गई सर, अब इसी ये इमेज इसके लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो सर यहाँ से तुम्हें पता है सर, अब ये जो होगा, ध्यान रखना, ये रे क्या मिल रही है क्या कहीं? नो सर। ये आगे चलता रहेगा। ये भी कैसे चलता रहेगा सर? बिल्कुल अगर आगे। स्ट्रेट बनाऊं तो ये भी कैसे चलेगा? आगे। आगे चलती रहेगी सर। सर तो ये ये जो कहाँ फर्स्ट मिलेंगे? वाली है ना, कहाँ जो मिलेंगे? हाँ इन बिल्कुल, जो काम पिछले वाले लेंस ने किया था ना, हाँ जी, जो सिंपल माइक्रोस्कोप में, ये सर सेम टू सेम वो काम कौन करेगा सर? आई ये पीस। वाला ये आईपीस। वाला। इसलिए हमने उसका नाम क्या दिया था? आईपीस आई पीस। ताकि यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। काम सेम है, बस उस केस में ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा है? टेढ़ा। उल्टा खड़ा है ना, देखो हाँ, ध्यान से। उल्टा है इमेज। हाँ, समझ में आ रहा है? तो इमेज इसकी यहाँ कहीं बन जाएगी। थोड़ी सी और दूर भी बन सकती है, कोई उसमें डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यस ये सर। तो हमारे पास जगह ही इतनी थी। हालांकि अभी तक सही बच जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, रेस तो कहीं सारी सीधी गई है ना। ठीक है। हाँ जी। तो सर अब ध्यान से दिख रहा है सबको क्या हो रहा है? सर पहला एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसने क्या किया सर? लाइट को कन्वर्ट करके एक पॉइंट पे बना दिया, और दूसरे वाले ने उसी को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, जिससे इमेज बन गई। देखो ऑब्जेक्ट ये था ए बी, और फाइनल इमेज कहाँ बनी है? बड़ी बनी है या छोटी बनी है? बड़ी बनी है। दिख रहा है ना? हाँ जी। ये देखो ये वाली कितनी बड़ी बनी है, बहुत बड़ी बनी है। तो इसी कारण कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ज्यादा बड़ी बन गई। सर ध्यान से देखना, यहां तक हो गया। यस सर। यस सर। तो सर अब इसको मैं आई पीस बोल देता हूँ। अब तो तुमने खुद ही ने पहचाना है कि सारा काम उसने सेम किया है जो इस लेंस ने किया था ना। हाँ जी। बस इस केस में देख सीधे देखो सीधे ऑब्जेक्ट की इमेज भी कैसी बनी थी? सीधी बनी थी। इससे सीधी। उल्टा ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कैसी बनी है? उल्टी बनी है। समझ में आ रहा है ना? तो सेम काम किया बिल्कुल इसने। तो ये आई पीस वाला हो गया, इसको क्या बोल दिया? आई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अल्फा तो इस केस में भी क्या होगा? सेम ही होगा। यानी एच ओ बाय डी। डी। ठीक है ना, याद रखो। सर अब आई ने जो सबटेंड किया एंगल सर, वो ये वाला किया है कुछ? दिख रहा है ना सबको ये वाला? यस सर। हो जाएगा। बताओ कौन सा एंगल आई ने सबटेंड किया है? आई तो सर मेरी यहाँ से देख रहा होगा ना अब, तो क्योंकि इमेज वर्चुअल है। ऊपर। हाँ जी। हाँ सर ये वाला एंगल, यस तो सर। सर यही वाला एंगल, हाँ जी, बीटा। तो ये बीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अभी चेक करेंगे, देखते हैं। सर अब कुछ नहीं है, ध्यान से देखना, ये बीटा है सर। एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे हम। सर ये यू है हाँ ऑब्जेक्ट जी। का, तो मैंने यू ओ बोल दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सर ये इमेज कहाँ है, लेकिन कौन सी इमेज है? ऑब्जेक्ट की। तो मैं क्या बोल दूं? ऑब्जेक्ट। वी डैश। वी डैश बोल दूं या वी ओ। ओ। ओ? कोई दिक्कत? नो सर। तो सर यहां से यहां तक का क्या हो गया सर? ये क्या है इसके लिए? ऑब्जेक्ट ये है। तो हाँ जी। और ये आई पीस है, तो इसको यू ई। बोल दो। ठीक है। ये इमेज है, आई पीस की है, तो क्या हो जाएगा? वी ई। वी। कुछ भी लर्न किया है क्या हमने? नो सर। जो दिख रहा है वही लिख दिया बच्चे, कुछ लर्न नहीं करना डेरिवेशन। लेकिन कोई भी बच्चा रट के मत जाना इसको। ओके जो चीज सर। रटने की होगी वो बता दिया जाएगी, लेकिन अभी के लिए कोई रटने की है भी नहीं। समझने की है ये सारी चीजें। सर मेरे को पता है ऑब्जेक्टिव है तो ओ लिखूंगा, आई पीस है तो ई ई लिखूंगा। लिखेंगे। ठीक है सर। अब क्या करना सर? मेरा मेन काम है सर बीटा निकालना। अल्फा तो मेरे को पता ही है सर, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। अल्फा। सर बीटा बाय अल्फा। सर अब बीटा निकालना है, बीटा निकालना है, बीटा निकालना है। तो बीटा कैसे निकाल सकता हूँ? जब हम बीटा वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे ना, उससे हाँ, निकल तो जाएगा। बीटा वाले ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं सर। टेंजेंट बीटा कैसे निकलेगा सर? ये अब मेरे हाइट ऑफ क्या हो फिर जाएगी? आप पहले नाम दे दो ना। हाँ देखो, इसको मैं बोल दूं एक बारी वैसे के लिए, एच आई बीच में आ रहा है ना, ये हाइट ऑफ हाँ जी। फाइनल इमेज तो नहीं है, एच आई डैश बोल दिया इसको। क्या बोल दिया? एच आई एच डैश। डैश। ये फाइनल इमेज है तो इसको तो बोल सकता हूँ एच एच आई। आई। ये ऑब्जेक्ट है तो इसको एच ओ। ओ। वो बोल दिया। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर।
ये ओ है, इसको बोल दो ओ डैश। डन। इसको Done, अब sir. कौन सा पॉइंट रह गया, सी लिख दें इसको, हाँ सी ना लिखो लिख सर। के डी लिख देते हैं। डी भी नहीं लिखते, ई लिखते हैं, डी से डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ओके सर। डन। डन Done. सर। सर इसका नाम ले लेते हैं ए डैश, B dash. ये हो जाएगा डैश। बी डैश ए डैश, है ना। हाँ इसको जी। बोल दिया सर ए डबल डैश B बी double. डबल डैश। कोई दिक्कत? No, sir. चलो, अब सर यहाँ तक हो गया सर। अब क्या करना है सर, बीटा की वैल्यू निकालो। कैसे होगी सर, छोटे वाले ट्रायंगल में देख लो एक बारी। ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यू ई आ जाएगा। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, बीटा बाय अल्फा को सिंपल, बीटा की वैल्यू निकालनी है तो वही होगी जो टेंजेंट बीटा की होगी। टेंजेंट बीटा की होगी। मैं बड़े वाला ट्रायंगल भी यूज कर सकता हूँ, छोटे वाला भी कर सकता हूँ, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या हर बार गिवन होगी क्या? नो No, सर। sir. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसकी जो बनेगी वो देखते हैं अभी केस में, है ना। गिवन तो ये भी नहीं होगी सर। हाँ जी। क्या तुम्हें ये बताएगा कि ये जो मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये ऑब्जेक्टिव वाला इतना इतनी हाइट बता रहा है? क्वेश्चन में नो दे सर। सकता है, रियल लाइफ में तो नहीं पता लगेगा ना। हाँ हाँ जी। जी। तो सर अभी तो मैं यही लिख देता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। एच आई डैश बाय डिवाइडेड यू ई माइनस का। यू ई। अभी देखते हैं माइनस का या पॉजिटिव का। चलो माइनस लिख दो, ये भी माइनस ही हो जाएगा ना, हाँ जी। तो कट जाएगा क्या? Yes, कट ही sir. जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। टेंजेंट बीटा हो गया, वही बीटा की वैल्यू यही होगी। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ एच आई बाय यू। लिख दूं अब सीधा, कट ही रहे लिख जब। दो लिख दो। चलो, अब सर इसके बाद क्या सीन है, इसके बाद ऐसा होगा कि हमारे पास हाँ, तो यहां तक हो गया सर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे को पता है एच आई नहीं पता मेरे को, हाँ नहीं पता जी। ना एच आई, एच आई यस डैश, सर। एच आई डैश नहीं पता। तो सर एच आई डैश को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज में। हाँ जी। सिंपल सी बात है सर, एच आई डैश को किस चीज में कन्वर्ट करें, सोचो। सर एच आई डैश यहाँ पे इसमें ना ना करके ना, तो मैं जो ऐसा कर सकता, हाँ बोलो। इसमें ना जैसे हमने जो ट्रायंगल कंसीडर की ना जो बी डैश और ओ वाली थी ना, तो उसमें ना इसमें हम वो लगा देंगे जो हम मैथमेटिक्स में रूल पढ़ते हैं ना, एंगल 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 वाला, या साइड वाला भी होता है ना। मतलब दो ट्रायंगल को हाँ कॉन्ग्रुएंट या जी। सिमिलर प्रूव कर रहे यस हो, वो उससे वाला। क्या होगा, उससे ना जैसे तो फिर उससे एच। साइड्स की रेशियो इक्वल कर दोगे। हाँ। लेकिन साइड की रेशियो इक्वल करने के लिए लिखोगे ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी डैश, हम्म। तो इनकी वैल्यू भी तो नहीं पता। बात तो वही है सर, अभी भी अच्छा। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, बाद में भी हाइट ऑफ इमेज नहीं पता होगी। ये वाली तो चाहे फिर भी गिवन हो, ये वाली कैसे निकालूंगा, राइट। हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा सर, कोई बात नहीं सर, ये दूसरा लेंस कब काम आएगा, ये इमेज दूसरे लेंस की क्या है सर, Object. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ये वाली ध्यान से सुनना, ये वाली इमेज दूसरे पहले लेंस की क्या है, इमेज है ना, हाँ, इमेज ला- है। पहले की है ना इमेज। इसको। तो सर ठीक है, लाल वाले की ये इमेज है, तो मैं इसको लाल से दिखा देता हूँ पहले तो, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये लाल वाले की इमेज है सर। तो मैं ऐसा करता हूँ ना सर, इसकी मैग्निफिकेशन निकालता हूँ। क्यों निकाल रहे हो मैग्निफिकेशन, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही एक फॉर्मूला है जिसमें एच आई और एच ओ आता है। हाँ जी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, लाल वाले की मैग्निफिकेशन निकालने के लिए एम क्या होता है सर, एच आई बाय एच H ओ। O. एच आई बाय एच ओ माइनस, और ये पॉजिटिव, जी। राइट। एच आई डैश, है ना। तो यहाँ हम्म, यहाँ से एच आई बाय एच ओ की जगह आ नहीं सकता एम, आ सकता है। हाँ तो यहाँ से पुट कर दूंगा सर। ठीक है, अभी करेंगे इसको पुट। सर और क्या लिख सकता हूँ मैं इसकी मैग्निफिकेशन को, वी बाय यू ई वाला। अच्छा साथ साथ वो भी करते रहो, हमारा बीटा तो हमारे पास है ही, अल्फा भी हाँ निकाल जी। दे, अल्फा भी साथ साथ लिखते रहो एक बार। अल्फा क्या आ अल्फा जाएगा, एच ओ बाय एच ओ बाय डी। डी, और बीटा जो सिंपल केस में आया है वो क्या है, एच आई बाय एच आई डैश बाय यू ई। एच आई डैश यू ई। E. बाय यू। अगर नॉर्मल अभी करके देखूं बीटा बाय अल्फा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, एच आई डैश बाय यू ई मल्टीप्लाई बाय एच ओ बाय डी, यही आएगा क्या नॉर्मल। यस सर ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात सर।
वो भी मत जाओ, ये और सिंपल कर दिया मैंने। देखो एच आई डैश बाय एच ओ अभी पढ़ा है, क्या है? एम किसका? ऑब्जेक्ट वाले ने उसका। ऑब्जेक्टिव का। तो बीटा बाय अल्फा यहाँ पे लिख दूं एच आई बाय एच ओ की जगह क्या लिख सकता हूँ? एम ओ लिख सकते हैं। डी बाय एम यू। ओ लिख दूं क्या? हाँ जी। और सर अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जाओ, पिछले वाले में इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने किया था वो क्या आया था? एम ओ। ध्यान से, ध्यान से, कोई बात नहीं, हमें दिखा देते हैं, पहले मिल जाए हमें, हम दिखाएंगे फिर करेंगे डी आगे। बाई यू ई आया था। करते हैं, एक सेकंड रुको, ये वाला केस है ना, वो पीछे रह गया, यहाँ आया, पीछे ये पीछे। ये रहा। दिख गया? एम का फॉर्मूला क्या आया था? डी बाई यू ई। और ये बिल्कुल सिमिलर लेंस है जो हमने आईपीस लगाया उसके, हाँ जी। तो सर उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी यही आएगा। यस सर। तो मैं सीधा लिख दूं सर जो हमारा बना हुआ है यहाँ पर, ध्यान से, ये डी बाई म्यू ई बन रहा है। हाँ हाँ जी। जी बन ये रहे हैं। किसकी मैग्निफिकेशन थी? ये उस सिंपल वाले वाला। लेंस की। उस वाले एम लेंस का क्या नाम दिया था हमने? एम ई। आईपीस ना। हाँ जी। तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या लिख दिया? एम ई आ जाएगी। तो बीटा बाय अल्फा किसके इक्वल आ गई? एमओ इंटू। एम ई। कोई दिक्कत? नो नो सर। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डन। डन सर। अब इसको भी वही दो केस बनेंगे सर। पहला, जब वो लिस्ट डिस्टेंस के ऊपर हाँ, बनेगी। नाम बताओ, आईज कैसी होती थी एक केस में? तो एक में रिलैक्स्ड होती है और एक रिलैक्स्ड और दूसरे में स्ट्रेन। स्ट्रेन। तो सर अब तुम कर सकते हो क्या इसको? कर सकते हैं कर सर। सकते हैं। स्ट्रेन में बताओ कैसे निकालोगे? वहां पे हम वी की देखो जगह अब डी। यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है सर। मैं सारा फॉर्मूला खोल के फिर वैल्यू पुट करने से अच्छा मेरे को एक चीज तो पता है सर, ऑब्जेक्टिव की क्या चेंज होगा क्या सब कुछ? नहीं। नहीं होगा। देखो ऑब्जेक्टिव वाला तो एच ओ बाई एच आई है, वो तो सेम रह रहा है। हाँ जी। जो चेंज होगा वो किस में होगा? हमेशा आई पीस में आएगा। आईपीस। किसमें? आई पीस में। तो सर ओ का तो सेम है, एमओ ही रहने दो एक बार के लिए, एक बार के लिए कोई बात नहीं। एम ई की वैल्यू को पुट करो, डी बाई क्या होगा? यू ई। यू। क्योंकि हमें पता है ना, हम तो हमेशा यू ई की वैल्यू चेंज करते थे। यस सर। क्योंकि एक केस में यू ई क्या होता था? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करके यू ई की वैल्यू निकालते थे ना। यस एक केस में v इन्फिनिटी में था, एक केस में v किसके इक्वल था? डी के इक्वल था। तो वो d बाई यू ई तो एम ई में आता है ना, एमओ में तो नहीं आता। हाँ जी। तो चाहे रिलैक्स केस हो चाहे स्ट्रेन केस हो, एमओ तो वहीं का वहीं रहेगा। तो मैं खोलू ही क्यों इसको बार बार? यस एच आई बाई एच ओ क्यों लिखूं मैं? राइट। तो एमओ को Yes. एमओ ही लिखूं। तो अब डी भी सेम, डी भी तुम्हें पता है सेम है, तो सिर्फ किसको चेंज करना है? म्यू ई को। म्यू ई को चेंज कर दोगे तो वही आ जाएगा सब कुछ। तुम्हें पता है, चाहो तो तुम अब पिछले वाला यूज कर सकते हो पूरा ही। सर इस केस में जब रिलैक्स्ड आई थी तब मेरी मैग्निफिकेशन कितनी आई थी आईपीस? 1/f/e के और इक्वल। स्ट्रेन आई थी तब कितनी आई थी ये? हाँ जी। तो सीधा ही पुट कर सकते हो, सीधा ही। समझ में आ रहा है? यस सर। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, ये आईपीस है ना सर। आईपीस की जब स्ट्रेन आई थी तो मैग्निफिकेशन सर कितनी थी? 1/fe प्लस 1/d, यही था सर। एम ई Yes, आई sir. थी सर कितनी? 1/f प्लस Plus 1/d, 1/d. साथ में क्या था? D. d। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये कौन सा केस आ जाएगा? Strain वाला। स्ट्रेन का। ये अब अगर एम ई को तुम क्या पुट कर दोगे अगर इस यहीं पर? D/f. d बाई एफ सी, तो कौन सा केस आ जाएगा? रिलैक्स वाला। वाला। समझ में आ रहा है? यस। किसी को भी समझ नहीं आया एक भी पॉइंट तो पूछ लो, ये सारा खत्म हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोपी और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, एक चीज रहेगी, लेंथ, ट्यूब लेंथ, बाकी सब खत्म। अब देख लो रिलैक्स होके एक बारी, मैंने कुछ नहीं किया। कंपाउंड तो बहुत इजी था, हाँ ठीक है ना? जी। फॉर्मूला बेस पे क्या किया था कंपाउंड में? हमने बीटा बाई अल्फा निकाला, एक फॉर्मूला निकाला सीधा। हमको बस ये लगा सर एच आई डैश बाई म्यू ई, तो लिख दिया हमने। देखो मैं तुम्हें फटाफट बता भी दूं कैसे किया हमने कंपाउंड का। ये कंपाउंड था, मैंने टेंजेंट बीटा की वैल्यू लिखी सिर्फ, राइट? जी। टेंजेंट बीटा की वैल्यू लिखी एच आई डैश बाई म्यू ई। फिर मैंने सोचा सर एच आई डैश कैसे निकालूं? समझ में आया? सर एच आई डैश नहीं निकाल सकते, तो मैं पीछे वाले लेंस पे गया कि भाई लाल वाले लेंस का क्या काम है ना। ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन। यूज किया मैंने क्या किया? ऑब्जेक्टिव की क्या निकाली? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। और क्यों मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि उसी केस में तो सिर्फ हाइट ऑफ की रिलेशन आएगी मेरे पास।
हाँ जी और बाकी में तो 1/f 1/v 1/u आता, लेकिन हाइट की रिलेशन के लिए तो क्या यूज करना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन। सर मैग्निफिकेशन का यूज किया, जैसे ही मैग्निफिकेशन यूज किया यहाँ से क्या निकाल दिया, HI/HO देखा मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैंने अपना फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट बीटा पता था, यस ये निकाला HI/u। यू ई टेंजेंट अल्फा तो मेरे को वैसे ही पता होता है, जी HO/d, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। डिवाइड मैंने चेक किया सर, HI/HO तो अभी देखा है, क्या आता है सर, एम ओ MO। समझ में आ रहा है जी सर, HI/HO तो MO आता है सर, ठीक है मैंने सीधा ही HI/HO को MO लिख दिया, और D/μe को सीधा क्या लिख दिया, एम M, ई। क्योंकि पिछले केस में निकाल के आया था। कोई दिक्कत? सर सर मेरे को ना इधर पूछना था कुछ, पूछो। जहाँ पे आपने ना ये स्ट्रेन वाला और रिलैक्स्ड वाला किया ना, तो हम्म। जो 1/u था ना पीछे, वो तो 1/f प्लस 1/d था ना, तो उधर एक एक्स्ट्रा डी थोड़ी आना था ना। आएगा एक एक्स्ट्रा डी, देखो कैसे? ये देखो, ये वाला केस था हमारे पास, ठीक है, हाँ इससे जी नीचे, इससे नीचे आ गए थे ना वो शायद, यहाँ, हाँ ऊपर होगा, ये देखो, ये दिखा, ये इससे साइड में नेक्स्ट दिख वाली रहा है, साइड। हाँ जी ये दिख रहा है 1/u किसके इक्वल है, 1/f प्लस, 1/d। और पहले से ही इस फॉर्मूले में डी नहीं है। सर इसमें तो है ना। हाँ, स्ट्रेन में भी तो यही हो रहा है। अच्छा उस केस में कह रहे हो क्या, उस केस में तो एक ही डी आया हुआ है, देखो ये स्टैंड आई में 2 डी है, एक ये और एक ये, स्टैंड आई का समझ में आया? सर ये आ गया ना सारा, बट हाँ, उधर ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना। आप उधर तो, इधर तो D/u दे के रखा ना, तो ये तो जनरल D/u मैथ, जनरल फॉर्मूला था इसका बच्चे, जनरल फॉर्मूला। जैसे उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, MO इंटू ME। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। अब इसके अंदर ही तो स्पेशल केस किए हैं, जनरल फॉर्मूला ये आ गया, यहाँ तक समझ में आया? हाँ ठीक है, जी जब जनरल फॉर्मूले के लिए तो हो गया, अब उसके स्पेशल केसेस आए, केसेस क्या आए, पहले कौन सा केस आया, जब डिस्टिंक्ट विजन पे था, स्ट्रेंड आई, मतलब स्ट्रेंड आई में स्ट्रेंड मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी, डिस्टिंक्ट विजन डी पे। पर, तो उस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी तो चेंज होगा ना। हाँ जी इमेज डी पर बनाने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट आगे पीछे करना पड़ेगा, तो सर इसी यूई की वैल्यू मैंने देखी जब इमेज कहाँ बन रही है, D। डी पर, तब यूई की वैल्यू आई ये, स्ट्रेंड आई के लिए दिख रहा है, यूई की वैल्यू ये आई, हाँ जी बाकी डी तो पहले ही था, ठीक है, तो ये होगी मैग्निफिकेशन उस केस में। जब रिलैक्स आई के लिए यूई फिर से चेंज हो जाएगा, समझ में आया? रिलैक्स आई के लिए इमेज मेरी कहाँ बन रही थी, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। तो उस केस में यूई फिर चेंज हो जाएगा। हाँ तो जी यूई की वैल्यू उस केस में किसके इक्वल आ रही है, देखो किसके इक्वल आ रही है, 1/f के। तो यूई 1/यूई की जगह क्या लिखे, सिर्फ 1/, F। तो तो उस केस में सर मैग्निफिकेशन मैं रिलैक्स। यही बोल रही ना, बट अब आप ना आगे करो, जहाँ पे आपने वो वाला लिखा था। ये एक नहीं, सेकंड, जहाँ एंड वाले में जो दो आपने बताए थे यही ना। बताए थे बच्चे, स्टैंड आई जो अब सिर्फ बताया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, कंपाउंड वाला। अच्छा ये रहा, हाँ इसमें देखो ना, अब आपने कहाँ पे, हाँ एक मिनट, इस केस में वो मैंने फॉर्मूले में पुट नहीं किया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस केस में सिर्फ वैल्यू क्या आई है बच्चों, MO इंटू ME। ME। इसमें ना डी था पहले से ना कुछ था, जो भी था MO और ME में इंक्लूडेड था, ठीक है। यस सर। ये मेरा जनरल फॉर्मूला क्या आया इसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, MO इंटू ME ME। तो मैंने कहा MO तो सर चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, ME ME। जब स्ट्रेंड आई हो जाएगी तो ME किसका लूंगा सर, डिस्टिंग। स्ट्रेंड आई वाले का। तो स्ट्रेंड जी आई वाले का ME बताना मुझे, देख लो पहले तुम खुद ही, स्ट्रेंड आई के लिए ME क्या है, D इंटू 1/FE प्लस 1/, D। दिख रहा है ये? हाँ जी दिख रहा है दिख रहा है। तो सर मैंने ME की जगह क्या लिख दिया सर, D इंटू 1/FE प्लस 1/D। D। हाँ ये जी ये किस केस में है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो है लेकिन आई कैसी है, स्ट्रेंड। ट्रेंड, ठीक है, मैंने सिर्फ ME की वैल्यू पुट की है, पूरी ME की यस वैल्यू। सर। अच्छा अब कैसा केस है मेरा, स्ट्रेन ना अब होके कैसा है, रिलैक्स वाला है, रिलैक्स, रिलैक्स केस में ME की वैल्यू क्या हो जाती है, DE बाय, 1/FE। यानी D/FE, राइट। हाँ जी
उससे एमओ तो वैसे का वैसे रहेगा, साथ में डी बाई क्या डी हो बाई जाएगा, एफ पी। समझ में आ सर गया? वो क्या था ना, पीछे जो आपने लिखवाया था ना, तो उधर आपने डी 2 बार लिख दिया था ना, तब पूछी थी मैं। अच्छा, बाकी तुमको आ गया था। अब आ गया ना? हाँ जी। चलो ठीक है, बाकी सबको डन सर। ठीक है, और बोलो, नो सर। किसी को कोई भी डाउट नहीं है? नो सर वो सर। कल वाला था ना, मतलब पिछली क्लास वाला, तो उसमें आपने बोला था कि वो मतलब हम वी उधर फोकस से क्यों लेते हैं, मतलब उसका वाला क्वेश्चन दिया था ना आपने एक, क्या दिया था मैंने क्वेश्चन? उसमें आपने जब वो दो लेंसेज को कंबाइन करके एक बनाया था ना, उसके बाद आपने हाँ, बोला था। कुछ देख के आए हो? मेरे को समझ में आ गया क्वेश्चन, देख के आए हो? देख के मतलब उस रीजन जैसा पता है, पता हाँ, नहीं सही है कि बताओ गलत बताओ, है। सोचो सोचो, टाइम तो है तुम्हारे पास अभी, सोचो, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि दो लेंस को मैंने कंबाइन किया तो मैंने वी कहाँ से लिया, हाँ जी। बताओ। अभी सर तक तो उसमें ना एनसीईआरटी में सब दिख रहा है उसमें, देखती किसी ने एनसीईआरटी नहीं है एनसीईआरटी? ना, नहीं है ना तो खोल के देखो एनसीईआरटी, तुम्हारी सर, है नेशनल ही बुक है वो, नहीं। नेशनल है बुक ही है नहीं बच्चों, ना। वो नेट पे मिल जाएगी, फ्री में मिलती है, सरकारी बुक तो फ्री में ही मिलती है नेट पे, सर पीडीएफ उसकी। सरकारी तो है ना, बट वो स्कूल वालों ने अलग से वाली बुक तो लगाई तुम है ना, तो गवर्नमेंट हम स्कूल में तुम्हारे को एनसीईआरटी नहीं लगवा रखी? नहीं। हद ही है। सिर्फ वो तो मतलब सर ने कंबाइन खुद की बुक बनाई है ना, तो उसमें सब कुछ है, एनसीईआरटी से भी है, तो ऐसा नहीं हो सकते नहीं है ना। उसी बुक में देखा फिर तुमने? ना उसी में नहीं, मैं अपना रीजन बता रही हूँ ना, जो मेरे को हाँ, लगा था। बताओ 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 बताओ, कहाँ से लिया है? रीजन तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कहाँ से लिया डिस्टेंस। सर जहाँ पे ना वो फर्स्ट वाला लेंस था ना, और जो हम्म, उसका फोकस था ना, तो उधर से लिया था, वो पहले वाला वी वाला क्यों वो। लिया था वहां से? क्योंकि ना आपने खुद ही बोला था कि अगर मतलब जहाँ पे दूसरी वाली इमेज बनेगी ना, मतलब तो वो हम्म, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उसका पहली डिस्टेंस वाले तो के लिए ठीक है, हाँ, तो तो हमने मतलब उसका जो दूसरी इमेज जो बनाई है वो अगले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम बनेगी, हाँ जी। तो ये जो दूसरे वाले की डिस्टेंस जो इमेज बनेगी वो कहाँ से लोगे? उसका डिस्टेंस पहले वाले से लोगे? जहां से पहले वाले का लिया ना, उधर से ही लेंगे। सोच के आना पूरा अच्छे से, रीजन तो बताओ मुझे फिर, चलो तुम्हारा मान लेता हूँ, चलो रीजन। सर आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन समझ ये नहीं था आया। भाई, ये देखो क्वेश्चन ये था, अभी चलो इसके बाद क्लास एंड करेंगे। क्वेश्चन ये था, ये मेरा एक लेंस था, हाँ जी। टेढ़ा बन रहा है तो कोई बात नहीं, देख लो। ये मेरा दूसरा लेंस था, यस सर। फिर इससे जो मैंने इमेज बनाई थी सर, एक से तो बनी थी, ठीक है, हाँ जी। भी ये हमने कैसे साथ साथ रखे हुए थे, राइट? यस पहले सर। बोलते नहीं हो फिर मेरे को, सर साथ साथ आप बना रहे थे, हम समझ रहे थे। ठीक है, ये दूसरा लेंस है, यस सर। ठीक है सर, ये पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट गया सर, इसने थोड़ा सा कन्वर्ज किया, इसने थोड़ा सा और कन्वर्ज किया, यहाँ पे बनी इमेज। अब जो मैं वी लूंगा सर, यहाँ से लूंगा या यहाँ से लूंगा या यहाँ से, सेकंड सपोज करो से। वी मेरी कहीं भी बन गई, वी सपोज करो मेरी यहाँ बन गई, कहीं भी बन गई, ये जो वी लूंगा सर मैं यहाँ से लूंगा, यस सर। फर्स्ट वाले से लूंगा, या इन दोनों के बीच से। बीच से लूंगा। सोच के आना। और इसको मैंने एक हिंट भी दिया था, हमने इसको क्या किया था, इक्विवेलेंट लेंस माना था, हाँ जी। और जो उसमें वी लिया था वो तो इसी लेंस से लोगे। हाँ इसी से लेंगे। सोच के आना, सोच के आना। तो फिर उसका डिस्टेंस हमेशा जो भी होता है वो हम बीच सेंटर से ही तो लेते हैं। देख के आना और रीजन बताना मुझे क्यों, ठीक है सर। ठीक है? हाँ देखो जी। ये क्वेश्चन तो मैंने खुद ही नहीं वो पूछा है तुमसे, है ना? पहले मैंने तुम्हें पूरा चांस दिया था हाँ। यस कि तुम सर। क्वेश्चन पूछ लो, तुमने नहीं यस पूछा सर। तब मैंने पूछा। चले ओके सर। नेक्स्ट, अब हमारा ये माइक्रोस्कोप वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, कल ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगी विद ओके क्वेश्चंस, सर। ठीक है? टेलीस्कोप आते ही कर लेंगे और ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे, फिर हमारा वेव ऑप्टिक्स रहेगा, हाँ जी। ठीक है? और अब इस वीक से क्लास लग रही है, तो अब एक्स्ट्रा क्लास हम कल से, हमारी तो वही रहेगी अल्टरनेट में, मंगल को, ओके सर। वीर को और शनि को, और ठीक? शनि को। ठीक। हाँ जी।
बाय सर, गुड नाइट सर। बाय, गुड नाइट।